फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपका जो है 15 फरवरी का जो है आपका पेपर जो होने वाला है उसका जो है वायरल प्रश्न पत्र जो होता है आपका जो है हमारे पास आ चुका है, जो कि आपका कल जो है पेपर मैट्रिक का जो होने वाला है उसी का, ठीक है। हिंदी का जो है आपका पेपर है उसका जो है आंसर हमारे पास आ चुका है। टोटल ऑब्जेक्टिव का जो है शॉर्ट होता है उसका, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्नों का जो है उत्तर हम बताने वाले हैं आपको। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार शेयर लगा दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके, ठीक है। 100 में 100 आपका जो है आएगा, इसका जो है गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल जाए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि मैं जो है आपके उस समय जो है आपके 12-1 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो है 35 ठो प्रश्नों को हमने देख लिया था, ठीक है। उस समय हमारे पास समय नहीं था क्योंकि हमारे जो गांव में मूर्ति पूजा है, आज आप लोगों को मालूम होगा सरस्वती पूजा, उसमें जो है हम लोग बिजी थे, तो आपको उतना जो है हम लोग उस समय करा दिए थे। यहाँ पे जो है 36 नंबर से हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 35 तक वाले को, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग 1 से लेकर 35 तक प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर जाके कह रहा है द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा जो है चिन्ह लगा होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपको हम पढ़ाए थे, तो अभी बताए थे कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और पूछ भी दिया गया है। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी जो है योजक चिन्ह जो है डैश जो है आप लोग बोलते हैं, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कबूतर शब्द में कौन सा जो है संज्ञा है। कबूतर जो है आपको बताना है कि कबूतर कौन सी संज्ञा होती है। तो कबूतर जो है आपको बताना है कि कबूतर एक जो है पक्षी का जो है नाम होता है। पक्षी जो होता है पक्षी, उसका कबूतर जो है नाम होता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो होता है कबूतर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि देश जो है, देश में कौन सी लिंग है, ठीक है। तो देश को क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, देश क्या है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका देश जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। जैसे में आप शब्द बना सकते हैं कि मेरा देश बड़ा है या मेरा देश बड़ी है। आप किस प्रकार बोलते हैं, मेरा देश बड़ी है, बड़ी है बोलते होंगे तो स्त्रीलिंग लगा दीजिएगा, और बड़ा है बोलते हैं तो पुल्लिंग लगा दीजिएगा। तो हम लोग बोलते हैं हमारा देश बड़ा है, इसलिए हमने पुल्लिंग लगाया, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए। ओठ शब्द क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ जो होता है वो, ओठ जो होता है वो कौन सा जो है शब्द है। तो आपको बताना है कि ओठ जो होता है वो जो होता है आपका तद्भव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आयुष्मान का जो है स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो आयुष्मान का जो है आप लोगों को याद रखना है कि आयुष्मती होता है, ठीक है, आयुष्मती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है, ठीक है, वहाँ पे आयुष्मती। अगला प्रश्न कह रहा है बात का बहुवचन क्या होता है। बात का जो है बहुवचन क्या होता है, तो आपको बताना है बातें। बात का जो है बहुवचन बातें हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को, वाक्य से अलग जो शब्द रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अरे श्याम इधर न जा, इसमें कौन सा कारक है। तो ये जो है आपका होता है, अरे जो है ये होता है आपका संबोधन, ठीक है। चलिए आप लोगों को मालूम होगा कारक के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो संज्ञा के जो स्थान पर आता है उसका उपयोग जो हम करते हैं उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है आप भला तो जग भला, इसमें जो है किस क्रिया का उदाहरण है। तो आप भला तो जो है जग भला, इसमें जो है हम लोग अपने आप को बोलते हैं तो निजवाचक जो है सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगा देना है, ठीक है। अगला कह रहा है मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण है, मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है। सारे प्रश्न आपको इस समय देख लेना है, ये सीधा जो है आपको वहाँ पे आपको D2 प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सीधा वहाँ पे इसका जो है उत्तर आपको जब भी ये प्रश्न आपको देखना है तो मैं जो उत्तर बता रहा हूँ उसको लगा देना है, ठीक है। मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है। आपके पेपर में ये जो है 46 के जगह पर आप में 70 हो सकता है या 20 पर भी हो सकता है, ठीक है। इधर उधर प्रश्न रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये जो है एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कह रहा है वह गाता है, किस काल का उदाहरण है। गाता है तो गाता है मतलब वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो शब्द जो है आपको बताना है कि शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग तेज़ी से करेंगे क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, केवल आपको उत्तर याद कर लेना है। तो आपको मैं तेज़ी से करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो शब्द के अंत में क्या जुड़ता है तो प्रत्यय। अगर पूछे शब्द के पहले क्या जुड़ता है तो आपको बताना है उपसर्ग, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो आपको बताना है कि आपके जो है यहाँ पे जो है परोपकार के बिना, ठीक है, परोपकार के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सव्या एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये कवि जो है आपके रसखान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो कवि घनानंद जो है आपको बताना है ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तेज़ी में हम लोग करेंगे क्योंकि सवाल जो है आपको सारे प्रश्नों का उत्तर जानना है, तो थोड़ा तेज़ी में करेंगे तो वीडियो जो है लंबा नहीं होगा और जल्द से जल्द हम लोग जो है सारे प्रश्नों को देख लेंगे। कवि रसखान की रचना कौन सी है। तो आपको याद रखना है सुजान रसखान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये जो है अक्षर ज्ञान जो है आपको याद रखना है कि ये है आपके किसका तो विकासात्मक मनोविज्ञान पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चिंतित भूकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ व्यास्म अच्छिति यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो लाइन जो है आपको मिला है ये आपके हैं मेरे बिना तुम प्रभु का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों के बुद्धि विदेशी हो गई। तो ये जो है आपको बताना है कि विदेशी किसको जो है पढ़कर हो गई। तो ये जो है आपको बताना है कि आपका जो है विदेशी विद्या का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वियोग्य में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है इसके उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका जो है चित्रण किस कवि ने किया। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है किए हैं आपके प्रेमघन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है संप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे। तो कृष्ण भक्त आपको बताना है कि ये थे आपके गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक जो है आपको बताना है, नहीं यहाँ पे प्रेमघन, सॉरी प्रेमघन है कृष्ण के भक्त, ठीक है। प्रेमघन जो है उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण जो है ये जो है पाठ उनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। कवि रसखान ने किस ग्रंथ से एक संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके विप थग्गा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का नाम जो है आपको याद रखना है कि आपका उनके पिता का नाम था कालूचंद्र खत्री, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रहिरास किस कवि की रचना है। तो ये जो है आपको याद रखना है गुरु नानक की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि घनानंद कैसे कवि हैं। तो घनानंद जो है घनानंद आपको बताना है कि छायावादी कवि थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो कौ मन लेहू पै देहू उठाऊं नाही यह पंक्ति किस कविता का है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये कविता जो है हमारी नींद से है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो रसिक समाज की स्थापना जो है आपको बताना है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है ग्राम्य किनकी रचना है। ग्राम्य जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी जो है आप लोग आंसर मिलाते रहिए और जो है आप लोगों को आंसर जो है याद भी रखना है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
कविता रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर का जो है आपको कविता बताना है, तो आपको बताना है कि आपको याद रखना है स्वदेशी जो है आपके किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है, बहुत फेमस है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानविक विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो ये बताना है कि ये जो है आपके जो है कौन सी कविता है, तो आपको बताना है अक्षर ज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भग्नुदूत किस कवि की रचना है, तो भग्नुदूत जो है आपको बताना है कि एक कवि है जीवनानंद दास की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से शुरू की, तो कुंवर नारायण जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कविता कब से लिखना आरंभ किए थे, तो आपको बताना है कि सन 1956 ईस्वी से जो उन्होंने लिखना आरंभ किया। ठीक है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनुशासन में जो है अनु जो है आपको पता चल जाएगा कि अनु जो है उपसर्ग लगा है शासन में। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अनु जो है शब्द के पहले लगता है। ठीक है, कह रहा है कि जनता में प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो जन के बाद क्या लगा है, तो ता लगा है, तो ता जो है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, जन माने लोग होते हैं। ठीक है, देहात शब्द में विशेषण क्या है, तो देहात का जो है देहाती हो जाएगा विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अंतिम पद जो है प्रधान किस में होता है, तो आपको बताना है कि उसमें जो है आपके अंतिम पद जो है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। ठीक है, कह रहा है महापुरुष कौन समास है, महापुरुष जो है आपको बताना है कि कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष मतलब है जो आपको जब भी आ जाता है तो कर्मधारय समास बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है, तो जमीन पर लौटते हुए ये जो है आपका एक क्या है, तो ये बताना है कि ये जो है आपकी एक ये जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, तो बिजली चमकती है तो आपको बताना है कि ये जो है बिजली चमकती है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, तो ये जो है आपको सीधा सीधी लग रहा है कि गलत शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कृपया आप ही यह बताइए सोहन और मोहन संबंधित चर्चा है तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ये भी गलत लग रहा है। कृपया आप ही यह बताएं, तो ये जो है आपके जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये सही लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, यह पंक्ति जो है इस किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपके बताना है कि ये जो है एक मिश्र वाक्य है, मिलाकर लिखा गया। ठीक है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पर्वत को हम लोग गिरी बोलते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, कह रहा है अगला कि जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, जटिल का मतलब हो जाएगा आपका उल्टा सरल। ठीक है, जटिल का क्या हो जाएगा, तो सरल आपको याद रखना है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको वहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जिसका कोई नाथ न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसका नाथ नहीं होता है उसको हम लोग अनाथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और बचे हुए कितने प्रश्न हैं 18, तो 18 जो है आप लोग जो है आपको 85 वहाँ पे करना है, हमने तो 82 करा दिया है, तो आपका इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है आपको यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़। ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।